नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल 2025 के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। राहु काल प्रातः 7:39 से 9:14 तक रहेगा। वहीं मौसम में पंजाब और हरियाणा में विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे से लौटे। भारत ने श्रीलंका को दिया 2,720 करोड़ रुपए का लोन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलोन मस्क के खिलाफ सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। 6 लाख लोगों ने विरोध में रजिस्ट्रेशन कराया। 1400 जगह रैलियां की। टाटा मोटर्स ने ट्रंप टैरिफ के विरोध में प्रीमियम गाड़ी जैगुआर लैंड रोवर का शिपमेंट अमेरिका जाने से रोका। अमेरिका ने इंपोर्ट कारों और लाइट ट्रक पर 25% टैरिफ लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। जंग लगने की वजह से पुराना पुल 2022 में बंद कर दिया गया था। वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर। अब सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नए कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है 6 याचिका। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में मनाया अपना 46वां स्थापना दिवस। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा ने जो वादा किया उसे पूरा किया। बोले, पुराने कार्यकर्ताओं का करेंगे पूरा सम्मान। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डंगलेवाल ने 131 दिन बाद आमरण अनशन खत्म किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अब 4 मई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से चंडीगढ़ में करेंगे बात। कर्नाटक हाई कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को बताया बेहद जरूरी। कहा, इससे सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। अभी पर्सनल लॉ है कानून। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने वाराणसी में कहा कि शमशान, मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए एक होना चाहिए। आईआईटी बीएचयू के छात्रों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। बुक माई शो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपनी वेबसाइट से आर्टिस्ट लिस्ट से हटाया। कामरा से जुड़ा सारा कंटेंट भी वेबसाइट से रिमूव किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले पर पहले एफआईआर हो चुकी है दर्ज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया। बोले, चहेतों को टिकट बांटने की वजह से हारी कांग्रेस और कई कारण भी गिनवाए। हरियाणा के गन कल्चर वाले गानों पर बैन की कड़ी में सीएम के ओएसडी गजेंद्र फोगाट का गाना भी यूट्यूब से हटा। सिंगर मासूम शर्मा ने उठाए थे सवाल। हरियाणा के एक छोटे सैलून संचालक को इनकम टैक्स ने भेजा 37.87 करोड़ रुपए का नोटिस। 4 दिन में मांगा जवाब। लोन कंपनी पर फर्जी कंपनी बनाने का शक। आईपीएल में जल्द आ सकते हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। कमर में चोट की वजह से शुरुआती मैच नहीं खेल पाए थे बुमराह। मयंक यादव की वापसी की भी उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे को पूरा कर भारत लौट आए हैं। श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध तीर्थ, अनुराधापुरा में माहो ओमन थाई रेल लाइन का राष्ट्रपति दिशानायके के साथ उद्घाटन किया। इस परियोजना के लिए भारत ने श्रीलंका को $318 मिलियन यानी 2,720 करोड़ रुपए का लोन दिया है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट का काम कर रही है। उन्होंने श्यामपुर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और श्रीलंका की सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सबसे बड़ा मित्र विभूषण अवार्ड भी दिया। मित्र विभूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। वहीं मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। ये दौरा श्रीलंका के साथ मधुर संबंधों को लेकर अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति एलोन मस्क के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां हुई। इस विरोध प्रदर्शनों के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस मुहिम को हैंड्स ऑफ यानी
हमारे अधिकारों से दूर रहो। विरोध प्रदर्शन में 150 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। अमेरिकी अरबपति और ट्रंप सरकार में डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी के प्रमुख एलोन मस्क ने दावा किया कि सरकारी तंत्र को छोटा करने से टैक्स पेयर के अरबों डॉलर बचेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर योजनाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन डेमोक्रेट्स इन योजनाओं का लाभ अवैध प्रवासियों को दिलवाना चाहते हैं। वहीं ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर दिखाई देने लगा है। टाटा मोटर्स की प्रीमियर कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया है। जेएलआर ने यह फैसला ट्रंप की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। कंपनी ने कहा कि ये कदम नए टैरिफ के असर को कम करने के लिए रणनीति का हिस्सा है। 3 अप्रैल से अमेरिका ने इंपोर्ट कारों और लाइट ट्रक पर 25% टैरिफ लगा दिया था। 27 मार्च को 25% टैरिफ की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 15% गिर चुका है। इसके अलावा अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर के 3% और स्टेलांटिस के शेयर में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरिका में कारों की कीमतें बढ़ सकती है। आयात होने वाली कारों की कीमत 10 लाख रुपए बढ़ सकती है। अब खबरें देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर लंबे पवन ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने रखी थी। ब्रिज रामेश्वर को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ेगा। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद हो गया था। इसके बाद से रामेश्वर और मंडप में रेल की कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज को पॉलीसिलिकॉन कोटिंग जंग और समुद्र की नमकीन पानी से बचाएगी। नया पवन ब्रिज 100 स्पेन यानी हिस्सों से मिलकर बनाया गया है, जिसकी लागत 535 करोड़ रुपए आई है। जब समुद्री जहाज को निकलना होगा, इस नेविगेशन ब्रिज के बीच वाला हिस्सा मात्र 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठ जाएगा। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। हालांकि भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एसके स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब वक्त संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिका दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयत उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिकाएं लगा चुके हैं। भाजपा से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है, उनसे मिलना है, उन्हें समझाना है। उन सभी ने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नड्डा ने कहा कि हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया तो पूरा किया, धारा 370 खत्म करने का वादा किया तो पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। यही वजह है कि हमारी राज्य में लगातार सरकार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बार बार जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। इस बार दिल्ली में भी हमारी 2.5 दशक बाद सरकार आई है। भाजपा के सभी राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब किसान आंदोलन की बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक नेता
जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद आमरण अनशन को खत्म कर दिया है। रविवार को फतेहगढ़ साहिब की सरहिंद अनाज मंडी में किसान महापंचायत में उन्होंने ये ऐलान किया। एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की थी। चौहान ने कहा था कि 4 मई को किसानों से चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। महापंचायत में डल्लेवाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए आप सरकार ने आंदोलन खत्म कराया। सीएम भगवंत मान ने किसानों पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरे पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने किसानों की मांग पर आमरण अनशन खत्म किया है। काफी समय से किसान मुझसे अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे। डल्लेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी की लगातार मांग कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की अहम खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होना बेहद जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को, बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे मिलकर ऐसा कानून बनाए। ये टिप्पणी जस्टिस संजीव कुमार की सिंगल जज की बेंच ने एक पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले में की। ये मामला मुस्लिम महिला शहनाज बेग की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर था, जिसमें उनके भाई बहन और पति के बीच विवाद हुआ। कोर्ट ने इस मामले के बहाने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाए और कहा कि ये कानून महिलाओं के लिए भेदभाव करता है। यूसीसी लागू होने पर पर्सनल लॉ काम नहीं करेंगे। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने वाराणसी में अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शमशान, मंदिर, पानी सब हिंदुओं के लिए एक होना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ संघ काम कर रहा है। हिंदू समाज के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आए, यही संघ की परिकल्पना है। संघ का मतलब सबकी मदद करना और युवा शक्ति को सही दिशा देना है। मोहन भागवत ने आईआईटी बीएचयू के छात्रों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। मोहन भागवत ने छात्रों से पूछा कि क्या आप संघ को समझते हैं, बताइए संघ क्या है। इस पर छात्रों ने कहा, संघ का मतलब हिंदुत्व को बढ़ावा देना, सनातन की रक्षा करना है। धर्म कोई भी हो, सबकी मदद करना और युवा शक्ति को सही दिशा दिखाना, यही संघ है। अब बात करते हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा की। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म की बुक माई शो ने उनका नाम अपनी वेबसाइट की आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। साथ ही कामरा से जुड़ा सारा कंटेंट भी वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कामरा ने अपने शो में गद्दार कहा था। उसके बाद शिवसेना नेता राहुल कनाल ने 3 अप्रैल को बुक माई शो को लेटर लिखकर उनके शो की टिकट नहीं बेचने की मांग की थी। इधर कुणाल कामरा तीसरे सम्मन पर भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 2 अप्रैल को उन्हें तीसरा समन भेजा गया था, जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था। खबर हरियाणा से। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार ठहराया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब मैं भाजपा में था तो मुझे पता था कि बीजेपी आसानी से नहीं जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे रिश्तेदार हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस को हराना और जिताना एक ही आदमी के हाथ में है, और वो हो तुम। अगर टिक चहेतों को मिले तो कांग्रेस को नुकसान होगा। उन्होंने कांग्रेस की हार के कारण गिनाते हुए कहा कि हार का पहला और बड़ा कारण 10 से 12 साल में संगठन का न होना है। न तो कार्यकर्ताओं का सही प्रयोग किया गया और न ही बागी नेताओं को मनाया गया। वहीं पार्टी भी केवल एक ही लीडरशिप हुड्डा तक सिमट गई। उन्होंने अच्छों की जगह चहेतों को टिकट बांटना भी हार का बड़ा कारण बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का वोटर्स को जातीय आधार पर बांटने का गणित ठीक रहा, लेकिन कांग्रेस इसे समझ नहीं पाई। 42 सीटें ऐसी थी जिनका फैसला जाट मतदाता करता था, लेकिन वहां जातियों के आधार पर बांट दिया गया। अब बात करते हैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में मचे बवाल की। हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को बैन करने की कड़ी में सीएम की ओएसडी गजेंद्र फोगाट का भी गाना यूट्यूब से बैन हो गया है। गजेंद्र फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्होंने खुद म्यूजिक कंपनी से कहकर इस गाने को डिलीट करवाया है। पावेगी लाश नहर में गाना अमित सैनी रोहतकिया ने लिखा था और गजेंद्र फोगाट ने इसे गाया था। ये गाना सितंबर 2020 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस पर 25 लाख व्यू थे। सिंगर मासूम शर्मा ने पिछले दिनों सवाल उठाया था कि
सरकारी अधिकारी गजेंद्र फोगाट का ये गाना डिलीट क्यों नहीं किया गया? सरकार ने गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए करीब 2 दर्जन गानों को यूट्यूब पर बैन कराया है। इसमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के थे। एक अजीबोगरीब मामला सिरसा से आ रहा है। सिरसा के अली मोहम्मद गांव के एक छोटे से सैलून संचालक राकेश को इनकम टैक्स विभाग ने 37.87 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इस पर 9 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। अब राकेश परेशान है और पुलिस के चक्कर काट रहा है। राकेश का कहना है कि वो मुश्किल से हर रोज 500 रुपए कमा पाता है, तो ऐसे में 37 करोड़ रुपए का नोटिस कैसे आ गया? उसने आशंका जताई कि एक बार उसने 10,000 रुपए का लोन एक कंपनी से लिया था। शायद वहीं से उसके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल कर फर्जी कंपनी बनाई गई है। खबरें आईपीएल से। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के आईपीएल मैच खेलने के आसार नजर आने लगे हैं। वे मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ गए हैं। बुमराह कमर की चोट के कारण इस सीजन के पहले मैच नहीं खेल पाए थे। बुमराह को लेकर मुंबई इंडियंस ने रविवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी। वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव भी आने वाले मैचों में वापसी कर सकते हैं। वे भी चोट की वजह से शुरुआती मैच नहीं खेल पाए थे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।